आप मंदिर जाते हैं और वहाँ कुछ लोगों को खड़ा हुआ पाते हैं और पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं, ये अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो कोई जवाब देता है कि इनका अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसका मतलब उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए लाया गया था आर्टिकल 15। Hey everyone, I advocate Manisha Dhawan. In today's video, we are going to discuss about Article 15. आइए जानते हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका मतलब है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि जो जिस सिचुएशन में है उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे एक नॉर्मल पर्सन है और एक दिव्यांगजन है, यानी कि जो फिजिकली थोड़े से डिसेबल्ड होते हैं। अगर उनको हम एक ही सिचुएशन में रखें और उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करें तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये फेयरनेस नहीं होगी। इसीलिए इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है, यानी कि जो जिस सिचुएशन में है उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ये सिटीजन्स पे अप्लाई होता है, ये और किसी पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होगा। अब हम इसको क्लोज वाइज डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स। प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स यानी कि जिन ग्राउंड्स पे मनाही है कि आप ये तो नहीं ही कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। सबसे पहले रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन जैसे कि आप सब जानते हैं कि धर्म के बेस पे अगर हम कहें कि इस धर्म के लोगों को ही स्कॉलरशिप दिया जाएगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दी जाएगी, तो वो है डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद रेस, रेस जैसे कि कलर के बेस पर, किसी की फीचर्स के बेस पर, इस तरह की डिफ्रेंसिएशन जब, डिस्क्रिमिनेशन जब की जाती है तो ये आर्टिकल आता है। उसके बाद है कास्ट, यानी कि जाति के आधार पर। सेक्स मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उसके बेस पर अगर आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। आगे देखिए, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कि कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर सबका अधिकार होना चाहिए जाने का, तो अगर उस पर रोक लगाई जा रही है तब भी ये आर्टिकल आएगा। जैसे कि ये दोनों के अगेंस्ट होगा, पहले स्टेट और फिर इंडिविजुअल, यानी कि अगर कोई स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो भी आप एक्शन ले सकते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी आपके साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो भी एक्शन लिया जा सकता है। अब इसमें क्या है? शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट। देखो, यूजीसी नेट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? उसका ये है कि जो ये सीक्वेंस है, यानी कि जैसे जैसे लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, जैसे जैसे लिखा है उसके हिसाब से ही आपको लर्न करना है और माइंड में रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा ही पूछा जाएगा। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन यानी कि विमेन और बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हमें पता है कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में औरतों के लिए स्पेसिफिक प्लेस रखा गया है उनके पार्टिसिपेशन के लिए। 106th अमेंडमेंट, ये पार्लियामेंट में औरतों की सीट्स के बारे में बात कर रहा है कि उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। 106th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट की बात हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस एंड रिजर्वेशन। सबसे पहले चंपकम दोरायराजन का जो केस आया था, इस केस में ये कहा गया था कि कास्ट के बेस पे अगर आप एडमिशन दे रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। आगे जान लेते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, 15 क्लोज 4 को ऐड किया गया था बाय दी फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद देख लेते हैं काका कलेलकर कमीशन। इसमें क्या हुआ था? ये एक पहली कमीशन थी जहां पर ओबीसी की रिजर्वेशन की बात की गई थी। उसके बाद मंडल कमीशन, ये दूसरी कमीशन थी जहां पे ओबीसी की बात की गई, यहाँ पे 27% रिजर्वेशन के बारे में बोला गया था। उसके बाद अगर हम आगे देखें इंदिरा साहनी केस के बारे में, इन्होंने
मंडल कमीशन को अपहेल्ड कर दिया, माना कि ये वैलिड है, मंडल कमीशन में जो कहा गया, इसीलिए इसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। इसमें बोला गया था कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए और 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल इक्विटी की तरफ। एजुकेशनल इक्विटी में 93rd अमेंडमेंट जिसमें क्या कहा गया था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी रिजर्वेशन देनी चाहिए, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अशोक कुमार ठाकुर इस केस में यही हेल्ड हुआ था। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो लोग, ये 2019 में 103rd अमेंडमेंट आई थी जहां पे ये बात की गई थी कि जो जनरल पीपल हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनमें भी तो कुछ पुअर पीपल होते हैं, तो उनको देने के लिए रिजर्वेशन, ये अमेंडमेंट लाई गई थी। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 15। आपको ये इसको इस तरीके से लर्न करना है कि यूजीसी नेट के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 15। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।